हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं का गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल को सीखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम √5 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रूव करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 इसको हम लिख सकते हैं p/q, यानी कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब √5 एक परिमेय संख्या हो गया तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर क्या होगा, p और q सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। इसको हम लिख देंगे ब्रैकेट में। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको तिरछा गुना करते हैं तो √5 का गुना हो जाएगा q में। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5q और बराबर हो जाएगा p, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो ये हो गया बराबर में p। अब यहाँ पर देखिए √5q बराबर हो गया p। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो इधर हो गया √5q का स्क्वायर और इधर हो गया p का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे ब्रैकेट में दोनों ओर स्क्वायर, यानी कि वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ हम यहाँ पर वर्ग किए हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए √5q का जब हम स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, q का स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर हो गया और बराबर हो गया p स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम इसके आगे लिखेंगे, ये जो 5 है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए, जब ये 5 जो है वो p स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 जो है वो p को भी विभाजित करेगा। तो ये बात को फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। अब जब 5 जो है वो p को विभाजित करेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए p बराबर 5c, इसको हम मान लेते हैं तो लिखेंगे माना। ठीक है, यानी कि p के बराबर जो है वो 5c हम मान लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर आया था और इसको हम माने हैं यहाँ पर समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब जो यहाँ पर जो p बराबर 5c जो हम मान के चल रहे हैं तो लिखेंगे p का मान, p का मान ये जो समीकरण है इसमें रखने पर। ठीक है, तो p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो बताइए, यहाँ पर जो समीकरण है वो है 5q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। तो इस तरह से क्या करेंगे कि ये तो 5q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो p स्क्वायर है उसके जगह पर p का मान बैठाएंगे तो p बराबर यहाँ पर क्या है, p बराबर है 5 की।
ठीक है, तो p का मान हो गया 5 की और फिर इसका है स्क्वायर। अब आगे देखिए, ये हो गया 5q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और c का स्क्वायर हो गया 25c स्क्वायर। फिर यहाँ पर q स्क्वायर का अगर हम मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 25 और ये हो गया c स्क्वायर और ये बटा में हो जाएगा 5। अब इसको काट देंगे, 5 पचे 25, तो इस तरह से q स्क्वायर बराबर यहाँ पर बच गया 5 और फिर ये c स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको उलट भी सकते हैं। ये RHS जो है इसको हम LHS में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए ये जो 5 है वो q स्क्वायर को भी विभाजित करती है। 5 q स्क्वायर को विभाजित करती है। तब क्या होगा, ये जो q है वो भी 5 को विभाजित करेगा, है ना। तो यहाँ पर वही वाक्य को लिखेंगे, तब q भी 5 को विभाजित करेगी। ठीक है, अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 5 है। ठीक है, तो 5 है। फिर आगे लिखेंगे, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये जो p और q है, p और q सह अभाज्य है। अतः हमारी मान्यता ही गलत है। क्या हमारी मान्यता गलत है कि हम लोग पहले जो है वो मान के चले थे कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है ना। तो अतः हमारी मान्यता ही गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारी मान्यता ही गलत है, हम मान करके ही गलत चले थे। उसके आगे हम लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं। क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 क्या है, तो √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यही हम निष्कर्ष निकालते हैं। और इस तरह से ये जो है वो प्रूव हो गया, पूरी एक पेज में प्रूव हुआ। और इस तरह से अगर हम एग्जाम में बनाते हैं तो हमें पूरी 5 नंबर मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप एग्जाम में अच्छे से बना पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।